नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इसके अंतर्गत हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर अर्थात एम्पलीफायर के वर्गीकरण को। एम्पलीफायर को 5 प्रकार से बांटा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अर्थात कनेक्शन के आधार पर, कपलिंग के आधार पर, ऑपरेशनल मोड के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर और आउटपुट के आधार पर। पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर कपलिंग के आधार पर एम्पलीफायर के वर्गीकरण को समझा था, जिसके अंतर्गत हमने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर को जाना था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे प्रचालन मोड के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन मोड, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर और क्लास ऑफ एम्पलीफायर। हमारे पास जो प्रचालन मोड के आधार पर एम्पलीफायर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार श्रेणी ए एम्पलीफायर और क्लास ए एम्पलीफायर, दूसरा प्रकार श्रेणी बी एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर, तीसरा प्रकार श्रेणी ए बी एम्पलीफायर या क्लास ए बी एम्पलीफायर और चौथा प्रकार बचता है हमारा श्रेणी सी एम्पलीफायर या क्लास सी एम्पलीफायर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल मोड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ए एम्पलीफायर पर। यह एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें इनपुट सिग्नल इसका वोल्टेज इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि ये पूरे समय के लिए कलेक्टर धारा या कलेक्टर करंट इसमें से प्रवाहित करते रहती है। तो इस प्रकार का एम्पलीफायर क्लास ए एम्पलीफायर कहा जाता है। और इसका जो आउटपुट स्विंग होता है पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि इसका डिस्टॉर्शन लेवल सबसे कम, बाकी सारे एम्पलीफायर से इसका डिस्टॉर्शन लेवल कम होता है। साथ ही साथ इसका आउटपुट पावर भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसकी जो विश्वसनीयता है, फिडिलिटी सर्वोत्तम माना गया है। इसकी दक्षता 20 से 35% तक हो सकती है। इसको सामान्य तौर पर प्री एम्पलीफायर और ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी श्रेणी में ये एक और एम्पलीफायर है जो कि एक ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है। ये इमेज का डिस्कशन हम आगे करेंगे जब हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज पर चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा क्लास ए एम्पलीफायर के गुण और अवगुण पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुण को देखें तो यह अरैखिक विरूपण या नॉन लीनियर विरूपण को, डिस्टॉर्शन को दूर कर देता है। इसमें कम रिपल वोल्टेज होता है। इसे किसी भी प्रकार का फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें न तो क्रॉस और न ही स्विचिंग डिस्टॉर्शन होता है। और वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर के रूप में न्यूनतम हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन भी होता है। कुल मिला के बात यह है कि इसमें डिस्टॉर्शन का लेवल बाकी सारे एम्पलीफायर से कम होता है। तो ये सारे इसके गुण हुए। अब अगर हम इसके अवगुणों को देखें तो इसका पहला गुण है जब इस एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर जोड़ा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं जी। जब इस एम्पलीफायर में एक ट्रांसफार्मर जोड़ा जाता है तो ये बल्कि बन जाता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है और
अगर ट्रांसफार्मर किसी कंपोनेंट के साथ हम मिला के कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका दक्षता। इसकी जो दक्षता होता है वो 25 से 30% होता है, जो कि थोड़ा सा कम ही है। इसमें अधिक पावर लॉस होता है, और जब पावर लॉस अधिक होगा तो हीट जनरेट होगा, तो इसी प्रकार से ये अधिक गर्म भी होता है। तो आज के इस वीडियो में क्लास ए एम्पलीफायर के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।